किसान भाइयों, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बात की थी टॉप वैरायटियों के बारे में, और उनमें से आज एक वैरायटी के बारे में हम बात करने वाले हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, किन वजहों से हम उस वैरायटी को लगाना चाहिए, उन वैरायटियों के क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु उन पर ज़रा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। और आइए इसकी चर्चा में स्वागत है आपका। तो सीधे जुड़ते हैं वीडियो से। और सबसे पहले जब हम वैरायटी का चुनाव करने के बाद जब देखते हैं कि उनमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए, तो सबसे पहली नंबर पे जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है कि फलों का आकार कैसा होना चाहिए। तो फलों का आकार के बारे में बात करें तो जिस वैरायटी की हमने बात की है हाईवेज कंपनी की 078 टॉप वैरायटियों में से, उसके फलों का अगर हम बात करें तो फल जो का आकार होता है वो बेलनाकार आकार होता है। और कलर की बात करें, उसके रंग की बात करें, रंग फलों का कैसा होता है, तो जो रंग है वो हल्का हरा रंग होता है। इसे तोते रंग भी कह सकते हैं, यानी कि पैरेट कलर रहता है और बड़ा दिखने में आकर्षक लगते हैं, बहुत सुंदर फल लगते हैं। इसके चमकीला लाइट रहता है, कलर शाइनिंग रहती है उस पर, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, दिखने में अच्छा लगता है, जिससे कि हम अगर मार्केट में ले जाते हैं तो बेचने में आसानी रहती है, अच्छा लाभ भी मिलता है। सेकंड नंबर की बात करें, थर्ड नंबर पे हमने बात करें, तीसरे जो हमारी फसल तैयार हो जाती है, जब फसल तैयार होती है तो उस समय तैयारी पे उन फसल जो हमारा उत्पादन आता है, जो हमारे लिए मिर्च जो निकलती है, हमारे फल बनते हैं, उन फलों का क्या होता है आखिर, ये हमारे लिए पता होना चाहिए। तो ये दो रूप में प्रयोग में आती है। एक तो हरी, जो हमारी कच्ची हरी मिर्च होती है, वो सीधे सब्जी के रूप में उपयोग में लाई जाती है दैनिक जीवन में, और दूसरा इसका हरा पाउडर भी बनाया जाता है। कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इसमें उपयोग होने लगा है, तो हरा मिर्च का पाउडर भी बनने लगा। और सीधा दूसरा, आप सब लोग जानते हैं, हमारे घरों में मसाले के रूप में प्रयोग होती है, उपयोग की जाती है, जो हरी लाल मिर्च का पाउडर जो है हम सब्जियों में डालते हैं, उसमें उपयोग में आती है। तो उपयोग की बात हो गई, आकार की बात हो गई, कलर की बात हो गई, उपयोग की बात हो गई, कितनी चीज़ों में उपयोग होता है। और चौथे नंबर पे हम बात करें तो सब महत्वपूर्ण बिंदु है ये भी, जब हम वैरायटी का चुनाव करते हैं तो तीखापन का, यानी कि ये जब हम इसे स्वाद जैसे चखते हैं उस समय जब तक पतली मिर्च में तीखापन नहीं होगा तो वो वैरायटी उतना पॉपुलर, अच्छी वैरायटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मार्केट में जो रेट मिलता है तीखापन मिर्च का अधिक रहता है, तो तीखी मिर्च होना चाहिए। तो जो हाईवेज कंपनी की 78 मिर्च है, उसका तीखापन भी अच्छा है, तीखी मिर्च है। और मैं कुछ किसान भाई, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि जब नर्सरी डालते हैं उस समय, नर्सरी डालते समय जो बीज है वो बहुत गहराई में डाल देते हैं, कुछ उथला रह जाता है। तो मैं इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम बीज बोवाई करें तो 1 सेंटीमीटर से अधिक गहराई नहीं होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर की लगभग उसकी गहराई रखना चाहिए, इससे जिसका जमाव बहुत अच्छा आएगा। और इसके बाद अगर हम फलों के वज़न की बात करें कि फलों का वज़न क्या रहता है, तो लगभग जो है 5 ग्राम से 5.5 ग्राम के आसपास इसका वेट रहता है फल का। काफ़ी वज़नदार भी बैठती है, इस वजह से हमारे लिए उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो ये अच्छी वैरायटी है हाईवेज कंपनी की 078 की। अगर हम जब हमारा बोरा या जो भी हम कार्टून भरते हैं तो उसका वज़न भारी होगा। तो फल का वज़न मैंने बताया आपको 5 से 5.5। हम लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर से लेकर के 10.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो एवरेज इसका जो हम 10 सेंटीमीटर मान के चलते हैं फल की लंबाई। और अगर हम इसके व्यास की बात करें, इसके डायमीटर की बात करें, तो 1 सेंटीमीटर के लगभग इसका जो है व्यास होता है। इसकी जो मुठाई होती है, थिकनेस होती है, वो 1 सेंटीमीटर होती है। तो जब ज़्यादा मोटी नहीं होती है, लंबाई अच्छी है, चमक अच्छी है, तो फल अच्छा लगता है। और मौसम की बात करें कि ये जो हाईवेज कंपनी की 078 जो वैरायटी है वो किस किस मौसम में हम कर सकते हैं, तो इसके 2 मौसम है करने के, एक तो खरीफ सीज़न और एक जायद सीज़न। तो खरीफ सीज़न हमारा मेन सीज़न होता है, सबसे ज़्यादा जो मिर्च होती है हमारे वो खरीफ में लगाई जाती है। तो सीज़न की बात हो गई। और अगला जो बिंदु है हमारा, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है कि हम जब बुवाई जो करते हैं तो किस विधि से की जाए। तो इसके जो है 2 विधियों से हम इसको लगा सकते हैं मिर्च को। एक तो प्रत्यारोपण विधि है और एक सीधी बिजाई विधि है। तो बिजाई विधि में क्या होता है कि डायरेक्ट सीधे किसान हमारे खेत में जा कर के अपने खेतों में और बीज लगा सकते हैं, उसमें नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और फल पहले भी आ जाता है, उसमें जो है
तो ज़्यादातर क्या होता है कि अधिकांश किसान जो है रोपण विधि से करते हैं। तो प्रत्यारोपण विधि सबसे उत्तम विधि है और मैं सजेस्ट करूंगा, मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर इस वैरायटी को लगाने का अगर आपने प्लान किया हुआ है तो आप सभी किसान भाइयों रोपण विधि से ही लगाएं। नर्सरी को पहले तैयार कीजिएगा अच्छे से। नर्सरी तैयार होने के बाद उसको नर्सरी पौधशाला से उसको उखाड़ करके पौधों को और खेतों में जाके रोपाई करनी है। तो रोपाई भी आप दो विधियों से कर सकते हैं। कुछ किसान प्लेन खेत में सादा रोपाई करते हैं और कुछ किसान मेड़ बांध करके करते हैं। तो मेड़ विधि जो है वो ज़्यादा उत्तम विधि है। तो आजकल तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेज़र लेवलर आ गए हैं और उससे जो कूड़ बन जाते हैं और कूड़ों पे मेड़ों पे इस तरह से ऊपर मिर्च लग जाती है। ये जो है सबसे उत्तम विधि है और ये डायरेक्ट जो है मेड़ बांध करके उस पर हम बुवाई रोपण कर सकते हैं। तो रोपाई के बाद हमारी अगला जो बिंदु है महत्वपूर्ण वो ये है कि हम उसकी दूरी कितनी रखनी है। तो दूरी सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अगर हम उसको पास लगा देंगे तो वायु का संचालन सही से नहीं होता है, तो वो फ्रूटिंग अच्छे से नहीं आती है। तो अच्छा फल आए, अच्छा फल हमारा सेट हो बढ़िया से, उसके लिए ज़रूरी है कि उचित दूरी रखें। तो इसका जो उचित दूरी है किसान भाइयों कि पौधे से पौधे की दूरी कम से कम आप 1.5 फीट की दूरी रखें। और पंक्ति से पंक्ति की अगर हम बात करते हैं तो पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है वो लगभग 2.5 फीट होनी चाहिए, 2.5 से कम ना हो। तो 2.5 फीट अच्छी है और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं रहेंगे, घने भी नहीं रहेंगे और बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं होगी। तो ये अच्छा है। बाकी इस वैरायटी को आप ओवरऑल संपूर्ण भारतवर्ष में लगाई जाने वाली वैरायटी है और डिजीज कंट्रोल भी ठीक है। बाकी वायरस के प्रति सेंसिटिव वैरायटी है और टोलरेंट है। तो ये वैरायटी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप इस वैरायटी को अच्छे से लगा सकते हैं और अच्छा लाभ कमा। जलवायु और मिट्टी के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उत्पादन आ सकता है। और बाकी एक सा अंतिम जो बिंदु मेरा रह गया वो सबसे ज़रूरी है कि अगर हम जब भी कोई वैरायटी का चुनाव कर लेते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, उसका ये ध्यान रखें कि आखिर वो फल कब देगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी जो हाईवेज कंपनी की 078 वैरायटी है वो अर्ली वैरायटियों में से एक है और 50 से 55 दिन में फल देने लगती है और हम प्रथम तुड़ाई से जो 50 से 55 दिन में कर सकते हैं। तो ये इस वजह से और भी अच्छी हो जाती है। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप इस वैरायटी को चुन सकते हैं अपने लिए। और अब तक जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और ऑनलाइन हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो अब तक किसान भाइयों नमस्कार।